दोस्तों मुझे यकीन है कि आप जब भी पाकिस्तानी सियासत के बारे में सोचते होंगे तो आपकी नजरों के सामने से बदउनवान, बदकिरदार, बदज़बान और बदनाम चेहरे घूम जाते होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बाकिरदार, बाज़मीर, बावफा, बावकार और बाहिम्मत पाकिस्तानी सियासत के एक खूबसूरत किरदार से मिलवाता हूँ। मोहतरम सैयद मुनव्वर हसन साहब मरहूम को MNA होने की हैसियत से हुक्म हुआ कि अपने असासे डिक्लेयर कर दीजिए। हुक्म देने वाले ने कहा कि यह कानूनी मजबूरी है, आपको हर हाल में अनडिक्लेयर असासे या एसेट्स बताने होंगे। जवाबन MNA मुनव्वर हसन ने कहा कि कानून का हुक्म सर आंखों पर। मुनव्वर हसन साहिब अपने और अपनी जोजा मोहतरमा जो कि नेशनल असेंबली की नुमाइंदा थी, उनके असासों की तफसीलात पब्लिक कर देते हैं। दोस्तों डिक्लेयर शुदा असासों की तफसीलात क्या हो सकती हैं, मैं बता देता हूँ। दोस्तों डिक्लेयर शुदा असासों के अंदर मुनव्वर हसन साहब ने लिखा कि मेरे पास मेरी बीवी के नाम 100 गज यानी कि 3 मरला मकान के अलावा एसेट्स के नाम पे कोई चीज नहीं है। ये मकान भी मेरी बीवी को वरासत में मिला। हलाल की कमाई से घर तो दूर की बात है, गाड़ी भी नहीं खरीद पाया। जब जमात इस्लामी की तरफ से कोई जिम्मेदारी होती है तो जमात इस्लामी की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, वरना सारी जिंदगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता आया हूँ। इसके अलावा मुझ पर कुछ कर्ज जरूर है जो अंदाजन 17,000 रुपए है। बस मुझे इसकी अदायगी की परेशानी लाहक रहती है। दोस्तों ये उस शख्स का हाल है जो 1977 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है, खुद मेंबर कौमी असम्बली भी बनता है और 5 साल तक उसकी जोजा मोहतरमा भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होती है। 20 साल के दौरानिए के लगभग जमात इस्लामी का सेक्रेटरी जनरल और 5 साल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी रहता है, मगर उनके पास अपनी बीवी की वरासत में मिला 100 गज का मकान 100 गज ही रहा, 1000 गज का कभी नहीं हो पाया। इतने बड़े सियासी लीडर का जनाजा भी उसी 3 मरला घर से उठा। दोस्तों बेटे की शादी की तो उस वक्त आप अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान थे, मगर वलीमा में समोसे, पकोड़े और चाय पेश की। हालांकि उस वक्त के वजीर आजम, वज़राए आला, गवर्नर और ब्यूरोक्रेट्स भी शरीक हुए। कहने लगे बस इतनी ही इस्तात रखता हूँ, जबकि बेटी की शादी में बेशुमार कीमती तहाइफ जिनमें सोने के जेवरात वगैरह शामिल थे, कहा कि ये मुझे जाती हैसियत में नहीं बल्कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान होने की हैसियत से मिले हैं और इन पर मेरा हक कोई नहीं बल्कि जमात इस्लामी का ही हक बनता है। जो लोग आखिरत की जवाबदेही पर ईमान कामिल रखते हो वो कभी भी दुनियावी लज्जाते नफ्स के पीछे नहीं पड़ते। दोस्तों मुनव्वर हसन साहिब जिस ज़ुहद तकवा के मेराज पर थे, आज हर शख्स उनकी मिसाल देता है। इस शख्स को नमाज पढ़ते देखकर अल्लाह याद आता था। जब भी नमाज से उठते चेहरा आंसुओं से तर होता था। कभी तहज्जुद को सफर में भी ना छोड़ते थे। 3-4 कपड़े के सफेद सूट और वेस्ट कोट और उसकी हालत ये थी कि धुलवा कर रंगत तक उतर चुकी थी। क्या ये बातें सिर्फ पढ़ने और सुनाने की हद तक ही महदूद रह गई हैं? आज सियासत का ये रंग क्यों नापैद हो चुका है? या फिर जिस तरह के हम खुद हैं उसी तरह के हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं? जरा नहीं पूरा सोचिएगा।